नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर इरा पढ़ेंगे। तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे और इस पार्ट 1 में हम इस चैप्टर के टॉपिक्स कोल्ड वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और जापान न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो कोल्ड वॉर, सबसे पहले कोल्ड वॉर होती क्या है? कोल्ड वॉर एक ऐसी वॉर है जिसमें हम डायरेक्ट वॉर नहीं करते हैं। मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान 1999 में वॉर हुई थी, ऐसी एक डायरेक्ट वॉर नहीं होती, ना ही इस वॉर में वेपन्स और आर्मी का यूज होता है। तो फिर क्या होती है ये वॉर? ये वॉर होती है वर्ड्स की वॉर होती है। जैसे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्रिटिसाइज करी है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को ताने मारी है, ये होती है एक हमारी कोल्ड वॉर। इसमें एक फैक्टर आता है कंपटीशन। तो कंपटीशन होता है कि आर्म्स का, मतलब जल्दी जल्दी वेपन्स बनाने का कंपटीशन। तो एक कंपटीशन ये होता है, एक कंपटीशन होता है स्पेस पे जल्दी जाने का, ठीक है। और फिर आता है टेंशंस, कि दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो इसको कहते हैं हम टेंशंस। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो फिर टेंशंस क्रिएट हो जाती हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो इसलिए इसको कहते हैं टेंशंस। कन्फ्रंटेशंस होता है कि इंडिया और जैसे अभी चाइना में हुआ था ना कन्फ्रंटेशंस, तो उसको कन्फ्रंटेशन मतलब कि आमने सामने जब आर्मी आ जाती है, इसको हम कहते हैं कन्फ्रंटेशंस। तो कोल्ड वॉर का पीरियड का था, कोल्ड वॉर का पीरियड था 1945 से 1991। और ये किन किन के बीच हुआ था? ये बीच हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यूएसए की फुल फॉर्म थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर की थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये कोल्ड वॉर जो है स्टार्ट कैसे हुई? स्टार्ट हुई सबसे पहले 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड में एक इवेंट चल रहा था, और इस इवेंट को हम कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे पास दो पावर्स थी, अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स, ठीक है। अब अलाइड पावर्स जो थी ना हमारे पास, इसमें हमारे पास थी चार कंट्रीज का ग्रुप था। ये चार कंट्री कौन कौन सी थी? यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन। और एक्सिस पावर थी, और एक्सिस पावर में हमारे पास कौन कौन सी थी? जापान, इटली और जर्मनी, ठीक है। तो क्या हुआ 1945 के एंड में, जो है हमारी अलाइड पावर जिसमें यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन था, ये जीत गए, ठीक है। तो हमारे पास वर्ल्ड में, और जो हमारा एक्सिस पावर है, एक्सिस पावर को हम जिक, जे से जापान, आई से इटली, जी से जर्मनी, ठीक है। जो एक्सिस पावर थी वो हमारी हार गई थी। तो अलाइड पावर्स में हमारे पास चार कंट्रीज थी, ऊपर इसमें से ब्रिटेन और फ्रांस जो थी उनके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। याद रखना दोस्तों, जब भी दुनिया में एक वॉर होगी, तो जिस कंट्री के बीच में हो रही है उस कंट्री पे डेफिनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ेंगे अनटिल और अनलेस जो हमारी जो कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका और नेपाल, अमेरिका और भूटान, मतलब एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, एक डेवलप्ड ही नहीं है बिल्कुल, इनके बीच में अगर लड़ाई होगी फिर नहीं हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ेंगे। पर ऐसे ऑल्दो हमारे पास पड़ेंगे। तो हमारे पास चार में से दो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस में चलेगी, दो हमारी रहेगी, और जो दो हमारी रहेगी वो थी यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर। तो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे होती है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के पीछे मेन रीजन था कि यूएस जो था हमारा, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने जापान में क्या कर दिया था? न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिए थे। जापान की दो स्टेट्स के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिए थे। अब वो एक स्टेट का नाम था हिरोशिमा। हिरोशिमा के ऊपर उन्होंने जो बॉम्ब फेंका था, उस बॉम्ब का नाम था, कोड वर्ड था लिटिल बॉय। अब यहाँ पे एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ लर्न करने की, आप यहाँ से लर्न कर लेना हीरो लिटिल बॉय, कि लिटिल बॉय जो है वो हीरो है। तो यहाँ से आपको इसका कोड वर्ड लर्न करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर नागासाकी में उन्होंने फेंका फैटमैन, ठीक है। इधर से टिप लर्न करने के, नागा जो है वो एक मोटा इंसान है, ठीक है। नागासाकी से हमें पता चल जाएगा फैटमैन। तो अब ये जब बॉम्ब फेंका, तो जब भी आप सपोज करो जब आप कुछ कांड करते हो, तो उस कांड के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे। तो इसी में जैसे यूएस ने ये न्यूक्लियर फेंक दिया, तो उसके लिए अलग अलग ओपिनियंस आए। यूएस के सपोर्टर्स का ऐसा कहना था, जो यूएस के साथ थे, उनका ऐसा कहना था कि यूएस ने अपने सोल्जर्स की जान को बचाने के लिए, जो उनके ऊपर खर्च बढ़ रहा था उसको खत्म करने के लिए, और अपने जो फ्रेंडली नेशंस थे उनके सोल्जर्स की जान को बचाने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। पर यूएस के जो खिलाफ थे उनका ये कहना था कि यूएस ने ये स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि वो वो रशिया को बताना चाहता था कि वो ही इकलौता एक सुपर पावर है, अमेरिका इकलौता एक दुनिया में सुपर पावर है, इसलिए उन्होंने बॉम्ब फेंका। और वो रशिया जो था उस टाइम पे अपना सेंट्रल एशिया में अपनी जो पावर्स थी वो उसको बढ़ा रहा था, इसलिए उसको खत्म करने के लिए क्या किया? ये किया। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हमने
सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्यूबा जो है वो एक साउथ में, अमेरिका के साउथ में एक नेशन है, ठीक है, आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन होता है जिसके आसपास पानी हो, जैसे हम श्रीलंका कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले मेन पढ़ेंगे कि 3 लीडर्स के बारे में, ठीक है। जो वो 3 लीडर्स हैं उनमें से एक का नाम है फेडरल कैस्ट्रो। फेडरल कैस्ट्रो कौन थे? जो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे, और क्यूबा एक कम्युनिस्ट नेशन था, ठीक है। और उसके बाद आते हैं निकिता खुर्शेव। निकिता खुर्शेव क्या है? हमारे यूएसएसआर की वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद आते हैं जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी क्या थे? हमारे यूएसएसआर के यूएसए के प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो यूएस जो हमारा था ना यूएसएसआर ने क्या किया? न्यूक्लियर मिसाइल रख दी थी। कहां पे रख दी थी न्यूक्लियर मिसाइल? क्यूबा में, ठीक है। क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल रख दी, जिसकी वजह से जो अमेरिका की जो कंट्रीज थी, अमेरिका की जो स्टेट्स थी, वो जो अमेरिका की जो स्टेट्स जो न्यूक्लियर के रडार में आती थी, उनका नंबर बढ़ गया। उनका नंबर नियरली डबल हो गया। अगर पहले 25 आती थी, अब 50 आती हैं, जिसकी वजह से जो अमेरिका था वो बहुत टेंस्ड हो गया। अमेरिका बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, ठीक है। तो करीब जब 3 हफ्तों बाद, आपको याद रखना है, करीब 3 हफ्तों बाद अमेरिका को जाके पता चला था कि यूएसएसआर ने यहाँ पे अपनी क्या रख दी हैं? शिप्स रख दी हैं। सॉरी, शिप्स नहीं, मिसाइल रख दी हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जब यूएसए को पता चला ना, तो यूएस बड़ा अग्रेसिव हो गया। पर उसको यहाँ पे एक हमारी टर्म आती है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस ये होती है कि दोनों कंट्रीज both are capable of destroying each other, but none of them are initiating the war, because both of them are knowing that the consequences are so much destructive that none can afford it, ठीक है। मतलब कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को पूरी तरह तबाह कर सकती हैं। अगर उन दोनों के बीच में वॉर होगी तो पूरी दोनों कंट्रीज इतनी ज़्यादा तबाही एक दूसरे के ऊपर मचा सकते हैं कि दोनों में से कोई भी उसको अफोर्ड ना कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो खुद ही उस वॉर को शुरू नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इसे हम इस पूरे टर्म को हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो क्या हुआ? तो जो लॉजिक ऑफ डेटरेंस, अब अमेरिका लड़ना तो चाहता नहीं था, ठीक है। अमेरिका भी नहीं, ना यूएसएसआर लड़ना चाहता था। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अपने नेवी, जॉन एफ कैनेडी जो वहां का प्रेसिडेंट था, उसने अपनी आर्मी को कहा, नेवी को कहा कि आप जाइए, आप किसी भी यूएसएसआर की, मतलब सोवियत की किसी भी शिप को क्यूबा के अंदर एंटर मत करने दीजिए, ठीक है। क्यूबा के अंदर एंटर मत करने दीजिए। पर क्या हुआ? अब यहाँ से अगर वो यूएसएसआर नहीं भेजता अपनी मिसाइल, तो शिप, तो यूएसएसआर को एक डाउनग्रेड हो जाता। यूएसएसआर ने क्या किया? अपनी जो है शिप भेज दी। तो अब क्या हुआ? जब यूएसएसआर ने अपनी शिप भेज दी, यूएसए ने भी अपने सामने अपनी शिप्स रख दी। वो क्यूबा में नहीं जाने देना चाहते थे उनको। तो क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज की शिप्स थी, वो काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे के आमने सामने खड़े रही। और जब ये पीरियड था ना, जब ये आमने सामने खड़ी रही, तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? हाई टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इस टाइम को हम क्या कहते हैं? हाई टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू। आगे का हम इसका नेक्स्ट जो इसके टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।